um, चलो भाई, जितने भी लोग हैं भाई लाइव को शेयर करो। मेरे को ना भाई चैन नहीं आ रही है भाई, कसम से। मेरे को भाई अब मेरा फेम वापस लेके आना है भाई। मैं दीपक कलाल भाई, मेरे लाइफ पे एक जमाने में है ना भाई, बत्थेरे लोग आते थे भाई, 20-20, 25-25 हजार लोग। तो अपने को कैसे है ना भाई, वो फेम अपने को वापस लाना है। हाँ, दीपक कलाल भाई पहले लोगों की बजाता था और पब्लिक को भाई बहुत मजा आता था भाई। तो अभी अपने को है ना भाई, पब्लिक की लेनी है भाई, और वो फेम अपने को वापस लाना है। दीपक को ललाट करूंगा। रैंडम लोगों को कॉल लूंगा भाई, क्योंकि मेरे को है ना भाई, पूरी दुनिया कह रही है कि दीपक भाई, आप रैंडम लोगों को लेके उनकी बजाना भाई। तो अभी मैं भाई रैंडम लोगों को मौका दूंगा, ये जो पब्लिक है ना भाई। हाँ और दीपक पब्लिक, भाई, क्या तो हाल है कहाँ से हो भाई? भाई आप? बस ठीक है, आप कहाँ से हो भाई? भाई कर्नाटक से भाई। अच्छा, तो कर्नाटक में कहाँ से है तू? बेंगलुरु। भाई तेरी शक्ल से तू गुलबर्गा का लग रहा है। तू बैंगलोर में कहाँ पे रहता है? अरे भाई, तेरा गान मारेगा अभी बरोबर से। तू लेगा क्या मेरी? क्या बरोबर काम से क्या लेगा करता है तेरा। तू? ये चौथा है देख तेरे को। तो अभी तू कहाँ पे, रामपुरा में नंदी भाई। नंदी हिल्स में? अरे भाई नंदी हिल्स में घूम रहा है क्या तू? कहाँ पे घूम रहा है अभी? नंदी हिल्स पे घूम रहा है? हाँ, वॉकिंग के लिए निकले हम लोग। तू अच्छा बोलो। अच्छा। तो वॉकिंग अभी कौन से एरिया में तुम लोग? आजा भाई, अजय कॉल पे आजा भाई। दीपक, तुम्हें पता है सूफी ने मेरा नंबर वो कर दिया वायरल। तो मुझे तो नहीं लगता है तुझे कोई कॉल करेगा। तुझे क्यों कोई कॉल करेगा भाई? कि चल भाई तू एकदम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो सूफी ने तेरा नंबर वायरल कर दिया, तो तेरे को कोई कॉल करेगा? मेरे को नहीं लगता है कि बहन को तेरे को कोई देखो, कॉल करेगा। मेरे को इतने कॉल आए, मेरे को अननोन कॉल बंद करने पड़े। और रीजन क्या उस तेरा नंबर वायरल करने का? एक बार तो पहले सोनिया अरोड़ा ने कर दिया था मेरा, पहले गलती से हो गया था। चल, मैंने वो तो मेरे से कॉल्स पे बात कर रही थी, अच्छा अच्छा। तो फिर वो नंबर दिख गया मेरा, तो लोगों ने देख लिया वो नंबर। अच्छा हम। वो तब मेरे से हाँ, व्हाट्सएप पे। ओके। और सूफी ने पता है क्यों किया? क्योंकि मैंने उसकी कल बात कर दी लाइव में। उस मादर चूत के तो ऐसे सड़िए डालूंगा ना गांड में। वो जो कुतिया लेके घूमता है ना अपने साथ, छोटी सी, क्या बोलते हैं उसको, साला गुखाड़ा। हाँ। पता नहीं भाई, मेरे को तो भाई जिंदगी में भाई कुतिया नहीं चुतिया मिले भाई, कसम से। और कुतिया जो होती है ना भाई, दीपक वो सुबह वफादार सुबह होती है रात भाई। दीपक सुबह सुबह सब भगवान का नाम लेते हैं, और तुम कैसी देखो कितना प्यारा सन निकल रहा है। ये कौन सा भाई? मेरे को तो ये जेल लग रहा है भाई। तू कौन सा, ये जेल है क्या? तिहाड़ जेल के जैसी शक्ल है ये बिल्डिंग की, एकदम डरावनी शक्ल है भाई। लेकिन तू दिस मुझे एक इज ए बात बता, स्कूल। सुबह सुबह लोगों का उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तू तो खुद ही उठ गया बहन चोद, ऐसे क्यों? दीपक, हमें स्कूल भी जाना होता है। अच्छा अच्छा, तू स्कूल भी जाता है? स्कूल में बोलते हैं कि सोफी की गांड दिला दे, सोफी की गांड दिला दे। अच्छा, क्या है बेटा तेरे स्कूल का नाम? ऐसे बोलते हैं लोग। तेरे हाँ। स्कूल का नाम क्या है? मादर चौथ सेवा भावी संस्था? अरे, मैंने स्कूल का नाम बता दिया तो सारे लोग यहाँ पे गांड मराने आ जाएंगे, सही बताऊं ना तो। हम्म। और वैसे दीपक, तेरी तुमने वो हॉबीज क्या है लाइव बहुत स्कूलिंग के अच्छी लिए? की वैसे थी। तेरी, अरे वैसे तेरी हॉबीज क्या है स्कूलिंग के अलावा? मतलब क्या क्या करता है तू? हॉबीज क्या है तेरी? देखो, अगर मैं मजाक, मतलब बिल्कुल मजाक को छोड़ के, मतलब अभी सीरियसली बताऊं, देखो मैं कॉमेडी करता हूँ लोगों को हंसाने के लिए। और मैं स्विमर हूँ, एक स्टेट लेवल स्विमर। अच्छा अच्छा।
नहीं मतलब तुझे लगता है कि तू जो कॉमेडी और करता मेरा है, मेन अरे भाई तू कॉमेडी करता है ये ठीक है, तेरे लिए वो देखो, कॉमेडी है, लेकिन लोग हंसते हैं, ऐसे लगता है तेरे को तेरी कॉमेडी से? क्यों नहीं हंसते लोग? कमेंट करो, कौन नहीं हंसता? ओके, रुक मैं एक बंदे को ले रहा हूँ कॉल पे। आजा भाई दिग्विजय सिंह, कॉल पे आजा। मैं सुबह सुबह गाली नहीं देता क्योंकि मैं स्कूल जाऊंगा और अभी मैंने काफी कॉफी पी है। हम्म। और दीपक कलाल। नमस्ते भाई, कैसे हो भाई? आप कहाँ से हो? भाई मैं यूएसए से हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप बेसिकली, मुझे शक्ल से आप पंजाबी लग रहे हैं, आप बेसिकली पंजाब से हो क्या? नहीं नहीं, हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से भाई? पंकज के गांव से हूँ, पंकज के गांव के सामने से हूँ। अच्छा, तो ये पंकज तो करनाल का है, आप तो कौन से करनाल का है सिटी क्या? में रहते हो? हाँ हाँ हाँ, करनाल का। अच्छा, तो करनाल में ज्यादा करके रोड रोड कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आप रोड हो क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कभी ऐसे लगा कि भाई आप रोड है तो गाड़ में गरम गरम रॉड डाल दो, ऐसे कभी लगा आपको? मैं ना दीपक, रोड डालता हूँ दीपक लाल। दीपक कितना आग बदतक। लंबी रोड ले रहा हूँ, मैं डालता हूँ, मैं तुझे भैया लेनी हो तुम तो कहाँ बात से हो? कर। मतलब अरे भाई ये करनाल में है जहाँ पे रोड दीपक सुबह रोड सुबह कम्युनिटी ऐसे के नहीं लोग रहते हैं, ये रोड जो होते हैं ना भाई, ये ये गांड में रोड तंदी तंदी कम्युनिटी राड के। डालते हैं दीपक लाल। ये रोड अच्छा तो बहुत। मुझे बताइए, रोड कम्युनिटी में कौन से सरनेम आते हैं? ये मोर 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 आप में आता है, मोर? अब तेरा मोरा ऐसा खोल देंगे ना वो, देख ले, तुझे पता नहीं लगेगा कौन कहाँ से डाल रहा है तेरा। अरे भैया, अच्छा अच्छा, और आप काम क्या करते हो भाई वहां पे? तेरे जैसे छक्के को चोदता हूँ ट्रक पे चढ़ा चढ़ा के। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली भाई तू ट्रक ड्राइवर है, ये तू खुल्लम खुल्ला बोल देना भाई, तेरे को शर्म आ रही है क्या? मैं बोल तो दिया तेरे को, और क्या हेलो, बोलूं। बोल तो दिया। मुझे एक काम बता, ट्रक के पीछे ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह पीछे लिख काला? रखा है दीपक, दीपक कलाल। पीछे लिख रखा है दीपक कलाल का टोरा। क्या बात करता है दीपक। अच्छा, तो अमेरिका में कहाँ पे रहता है भाई तू? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में रहता हूँ वैसे तो। अच्छा है? कैलिफोर्निया कितनी दूर है? न्यूयॉर्क कितनी नहीं, दूर मैं है? न्यूयॉर्क रहता हूँ वैसे तो। तो न्यूयॉर्क में कहाँ पे रहता है? क्वींस विलेज में। अच्छा अच्छा। और वहां पे ट्रकिंग का काम करता है क्या तू? हाँ, ट्रक ड्राइवर है हम। यार तू मतलब चौड़े में बोलता है भाई, ट्रक ड्राइवर हो, तेरे को शर्म नहीं आती है भाई? कोई डॉक्टर इंजीनियर भाई चौड़े में बोले कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, समझ सकते हैं नहीं भाई, बेंचो। मैं अपनी आदत नहीं है चौड़े में बोलने की। अच्छा मतलब भाई दीपक, कसम से, एक ट्रक ड्राइवर कोई होने के कोई काम बावजूद भी छोटा तेरा है जो बड़ा नहीं पूरा है ना होता। भाई, जैसे बेंचो मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई पंत प्रधान बन जाता है भाई, ट्रक ड्राइवर बनता है तो बंदा। नहीं मतलब नहीं, किस ट्रक हिसाब से ड्राइवर। चौड़े होते तुम लोग, मतलब मेरे को भाई शर्म आ जाएगी अगर बेंचो में ट्रक वक चलाऊ ना, मेरे को भाई शर्म आ जाएगी भाई ये तुझे तो बोलते हुए। वैसे भी शर्म आती है, लंबे लंबे लोड़े देख के तुझे तो वैसे भी शर्म आती है। भाई दीपक को तभी तभी शर्म नहीं आती जब ये बोलता है ना कि मेरी दादी तो कसीनो में डांसर थी, बताओ। नहीं तब इसको नहीं, शर्म नहीं मैंने आती। भी कई बार तो सुना है, कहता है मैं अल्ले में रहता है, अल्ले में रहते हो तू। हाँ, मेरे मम्मी डैडी न्यूपोर्ट बीच पे रहते हैं भाई, ऑरेंज काउंटी में। फिर तू भाई इधर क्यों नहीं आता, इधर एलए क्या हो के गया। पीछे एंडी भी तू भी लगा आ दो। जाएगा घूमने। अरे भाई मेरा जन्म वहां पे हुआ है भाई, जो जगह पे जन्म होता है भाई वो जगह पे घूमने में क्या मतलब है भाई, मेरे लिए तो ये फॉरेन कंट्री है ना इंडिया। नहीं भाई, और भाई को अच्छा घर पे लगता है जब मैं बिठाएंगे। यहाँ पे इंडिया में आया, यहाँ के लोगों का प्यार, मेरे को सब अच्छा लगा भाई इंडिया का। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, इंडिया तो हम भी लाइक करते हैं इंडिया को। इधर आओ ना, आपकी अच्छी सेवा अरे पानी भोसड़ी करेंगे, के इधर आके इंडिया में घर पे लाइक करते हैं बिठाएंगे। मतलब भाई, अभी जाके जब जुम्मा जुम्मा वहां पे गया तो क्या लाइक करते हैं भोसड़ी के, हम लाइक करते हैं मादर चोद। तू उधर तू गया है मादर भाई, तेरे चौध नहीं को है। वीजा जो है तेरा टेंटेटिव वीजा है, कब तेरे दीपक घर पे लाल लात है। लात मार के तेरी तेरे को यहाँ पे भेज देंगे। तेरी तेरी बर्ड पे गैर कैसी गांड मारूंगा ना, तो दोबारा फिर बुलाएगा मेरे को, तो भाई चौध मेरे को अच्छे से घेर के। एक काम कर तुम्हें तेरा, वहां पे कोई सुन। अच्छी अच्छी ओ लड़कियां मिलती ऐसे है तो क्या? दीपक ओ लाल को भैया मिलती है भोसड़ी भाई के सुन, गाने क्या में। बोल रहा हूँ? इसके गाने में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, दीपक लाल के टोरे में कितनी अरे वीडियो लड़कियां डालता है। नहीं है। अच्छी है। अरे भाई वो लड़कियां नहीं है, वो सोनिया जो है वो लड़का है, उसको नीचे लंडे भाई। अच्छा, तू छक्के को रखता है हाँ अपने ये साथ है।
चक्का नहीं है भाई, उसको ट्रांसेक्सुअल कहते हैं। हाँ हाँ पता है, इधर भी बहुत है। अच्छा, तो तेरा कभी मन हुआ भाई कि तू भी भाई नीचे का लौड़ा काट के ऊपर मुंबई चिपका ले, ऐसा न- कभी तेरा मन ना हुआ? ना 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 ना। वो तेरा है। तू तू मेरे को लगता है वही है तू। हाँ। तू वही है ना। और ट्रक चलाने के अलावा और क्या क्या करता है, मतलब जैसे ट्रक धोना, टायर के ऊपर जो गू लगा है उसको जीप से साफ करना, उसके अलावा क्या क्या करता है भाई तू? हम सिर्फ तेरे जैसे गंडवे को पकड़ते हैं, बैठाते हैं सीट पे, जिसके एयर वाली होती है ना सीट, वो ऊपर गया नीचे गया, तेरे जैसे वैसे करते हैं हर रोज। अच्छा, तो तू भाई कहाँ पे मतलब नौकरी करता है, या तेरे खुद के ट्रक है, या फिर तू लोगों के यहाँ पे चाकरी करे भाई, क्या मतलब खुद के ट्रक है तेरे ऐसे? हाँ हाँ खुद के ट्रक है। अच्छा, इधर आंखों में आंखें डाल के बता, सचमुच खुद के है? बता। सच में वो देखते दो 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 के देख। देख गड्डियां भी खड़ी है देख इधर। छोटा मोटा घर नहीं है जरा दीपक सुन। लाल देख। हेलो, कागजात कागजात दिखा दे भाई, थोड़े कागजात दिखा दे भाई, हाँ? बता। क्या 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 क्या। थोड़े कागजात कागजात भी दिखा दे, कागजात। कागजात किस चीज के। अरे ये जो ट्रक तेरे है ना, उसके जरा कागजात भी दिखा दे। ट्रक के कागजात। हाँ मतलब तेरा है, तू जो बोल रहा है ना तेरा है करके, तो मेरे को थोड़ा चल डाउट आ रहा। चल, तेरे को डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं। शाम को दिखाता हूँ तेरे को, मैं शाम को दोबारा फिर जोड़ना। और तेरी माँ कहाँ पे रहती है भाई? बहन तेरी वगैरह किधर वो कहाँ रहती पे है है। तेरी? मेरी एलए में रहती है भाई। बस मेरे मम्मी पापा इंडिया में है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं कभी लगता है भाई कि तू इतने दूर है भाई, तेरी मम्मी यहाँ पे है? हाँ। नहीं, मेरे मेरे और ब्रदर भी है इधर। मेरी फैमिली है और इधर। अच्छा अच्छा, तो तेरी मम्मी का ख्याल कौन रखता है, और भाई कैसा है? मेरा पापा है, तेरे जैसा कोई गंडुआ नहीं है। मेरा पापा जानवर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं भाई आपके पापा? वो भी ट्रक चलाते हैं इधर हरियाणा में? नहीं नहीं, वो भी फॉरेन में रहते हैं, जर्मन में। उधर ही रहते हैं वो सभी के सभी। अच्छा अच्छा, तो तेरे पापा जर्मनी में है, और उसके बाद में तू अमेरिका में है, तेरी भाई बीवी राम राम। इंडिया में है। भाई राम राम। ये बकता रहेगा ये चूतिया। बढ़िया लौंडा और इसको भाई है। तू जितना कैसा? भाई हाँ, और भाई क्या इस, नाम है भाई तेरा? इसको जितना बजाओ ना दिकांश ये यादव। इतना अच्छा रहता है। क्या? भाई दिकांश तेरे को यादव। जितना गांड में डालो ना तेरी, तो इतना ठीक रहता है। अच्छा अच्छा। और क्या काम करता है भाई तू? भाई हम नहीं करते कुछ भी। अच्छा, तेरा नाम भाई डी अंश है भाई, मतलब जो डी के यानी लंड होता है, और उसका तू अंश है भाई, मतलब ये समझा नहीं भाई मैं, डी अंश क्यों है तेरा नाम? हाँ वागवान सुन मैं। और भाई कैसा है भाई? बढ़िया है। तू कैसा है? भाई तेरे फोन के क्वालिटी से लग रहा है भाई तू एप्पल एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज करता है, मैं तेरे को 100% बता सकता हूँ। हाँ भाई वही यूज करता जिस हूँ। तरह से तेरी शक्ल यूज है ना, यू दिख रही है ना भाई, ये जो लाइव तू चला रहा है भाई, ये किसी एंड्रॉइड से चलाएगा ना भाई, कम से कम तेरा चेहरा दिखाई देगा भाई। हाँ। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये जो भाई स्टीव जो है ना, जो एप्पल कंपनी का मालिक है भाई, ये अंधेरे में पैदा हुआ था बैंक। मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, जो जिसकी लाइव चलाएंगे ना भाई, इतनी भाई उसके लिए भाई रिंग लाइट लगती है, बताओ भाई। नहीं मैं तो सही भाई है। लाइव के लिए ये एप्पल आईफोन यूज ही नहीं करता हूँ भाई, इतनी गंदी शक्ल आती है भाई कसम से। मतलब ये अब बंदे ने जब सैमसंग के फोन फोन चलाया ना यूज भाई, वो करोगे तो सिर्फ ऐसी भाई, शिकल हाँ, आएगी। भाई ये सिर्फ दीपक है। वीडियो कैमरा के लिए। दीपक हाँ लाल भाई, बता। एक तो बात है, तेरा ले गाना सुना ना भोसड़ी के। अच्छा लगा। ले। हाँ गाना बढ़िया अच्छा, भाई। गाना सुन के तेरे को अच्छा लगा? गाना अच्छा है तेरा। इतनी गारंटी भाई है जो मेरा गाना भाई जो मेरा वो है गाना ना। सुन के तेरे को मजा आया भाई, मेरा गाने के साथ बजाना है ना भाई, हाँ। दीपक तेरे के को गाने पे अच्छा गाना, रील बजाना है। गिरेंगे भाई। गाना गाना बजाना, तेरे को गाने के अच्छा बाद जो बजाना है बजाना दीपक है ना लाल। भाई मेरा, वो तू एक बार लेगा ना भाई, तेरे दीपक को लाल बहुत अच्छा तू। देख तो, दीपक लाल तेरे को यहाँ उठा उठा के बताऊंगा, देख यहाँ यहाँ। इतने जोर जोर से धक्के लगाऊंगा ना तेरा। भाई दीपक। कसम से कह रहा हूँ भाई, रोनी भाई। मतलब इतना 2 करोड़ का आदमी भाई अमेरिका में रह रहा है ना भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई, मैं खुश रोनी हूँ कि मैं भाई तू तो कश्मीर में हूँ भाई। भाई अमेरिका में सारे ही 2 कोड़ी के रहते हैं, तू टेंशन ना ले उस चीज की। अरे भाई तू दीपक दो भाई के कौड़ी गाने का पे नहीं है रील भाई, तू बनाओ दो यार। लोड़ी का है सुनो, भाई इधर तेरी मम्मी पापा भी रहते हैं, फिर वो भी 2 कोड़ी के अरे हो गए भाई, इधर आके। अरे भाई कुछ तू दो सोच समझ कौड़ी के का नहीं बोल। है, तू 2 लोड़ी का है भाई। अच्छा, वो मुझे तू लगता है जो किन्नरों के साथ रहता है। मेरे को एक बात बता भाई,
तू इधर अमेरिका में भाई, उधर तेरी माँ बहन चुदती डोले भाई, तेरे को अच्छा लगता है? तेरे तेरे को फर्ज नहीं, तेरे को तेरा फर्ज बनता है हम्म। कि भाई उनकी सुरक्षा करे, उनके साथ रहे भाई, अच्छा लगता है? बता। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत है, बहुत है वो। सुरक्षा मेरा के लिए मेरा क्या है भैया मम्मी भी के है पास? उधर, मेरा भैया पापा भी के है लिए उधर। सुरक्षा के लिए क्या है? कंडोम है डॉटेड, क्या? बता। सुरक्षा चक्र के लिए कंडोम है पापा के पास, डॉटेड कंडोम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और तेरे जैसे को हर रोज पेलता है, वो भी चढ़ाता है। कोई दीपक ले क्या लो। लाल का बोलते हैं? जैसे अरे इसको कोई जाना दीपक, ओवर चाहिए। टकरे उसको बजाए। छोड़ो यार भाई, इसको बातों को ले लो। इग्नोर किया, वैसा ही है। नहीं नहीं, इसका अच्छा, टाइम ये पास अपना होता है, भाई अच्छा है। होता है। सुन, ये अपना भाई है, इसका नाम है भाई मोहित कुकरेजा। और कुकरेजा का रोनी मतलब भाई, भाई कुकरम, कुकर्म कर कुकरम रहा है। करेजा भाई। और रोनी भाई। हाँ। ये कुत्ता है, कुत्ता देख दीपक लाल, तू ये है। नहीं भाई, अच्छा है भाई। मैंने अभी तक सुना था भाई, कुत्ता मैं रखवाली दीपक करता भाई है गाने भाई। पर रील बनाऊंगा, बढ़िया गाना हो। तेरी इसके गाने पे रखवाली मैंने यूके के दीपक क्लब में लाल, जाकर रील बनाया, इसने अपलोड भी नहीं किया। दीपक लाल तेरी रखवाली नहीं कुत्ते नहीं, करते हैं, कुत्ते। गाना बढ़िया लाया ये पर लौंडा। कुत्ता है ना भाई, इसकी गांड की रखवाली करता है भाई, दीपक कुत्ता भाई। लाल कांड कुत्ता अपनी कहता है भाई, पराई इसके से, गांड पे मेरा हक है दीपक भाई। लाल अपनी सही है। चुदवाई से, दीपक लाल और तेरी हाँ, गांड पे गंजा किसका होके हक है? हिलाए दीपक थे, लाल का टोरा। दीपक और लाल जब दीपक भाई कटो। चलता है ना, ये ऐसे एक एक इधर की साइड में लड़की, एक उधर, क्या लगता है दीपक भाई जो वाइट कब वाइट शर्ट लगता का है। शौकीन है भाई। ओ दीपक हाँ, हाँ बोल। भाई साहब, तुम्हारी गांड पे किसका हक है? सुन, हेलो, मैं क्या कह हाँ। रहा हूँ हरियाणा के भाई, आप नीचे डीएम में मैसेज करना, मैं आपके लिए एक अच्छा ऑफर देने वाला हूँ। सुन, तू किसके लिए, मेरे लोडिंग कर लिए? भाई। सुन, तू लोडिंग कर भाई, मैं अनलोडिंग कर। सुन, तू लोडिंग करते जा, मैं अनलोडिंग करते जाऊंगा भाई। हम्म। हाँ। और सुन, ओए भोसड़ी के, जो ये तेरे डोले शोले दिखा रहा है ना, तूने अपने गुज्जर भाइयों के तेरी देखे? गांड बढ़ा दूंगा, तेरी बहन की चूत गंड मारा। भोसड़ी के 150 150 तेरी 200 200 बहन किलो की के मेरे चूत लाई में रंडी आते का हैं, समझा? 250 वाला चश्मा लगा के तो अंधे। तू उनके सामने ओ चूजा गंड होता है मारा। ना भाई, चूजा वैसे दिख रहा तेरी है, मैं बहन कसम की से कह रहा हूँ चूत तुझे मार जो। तेरी। अरे तुझे जो गरूर है ना भाई, भोसड़ी मैं के कसम से कह 250 रुपया रहा का हूँ, अट्टा से तेरे को तेने तेरे बॉडी कमीज पे जो गरूर कमीज है ना। कमीज पैंट लेके चलोगे तू। दीपक तेरी माँ लाल की चूत। दुनिया में क्या पता कितने बड़े बड़े अरे होते हैं भाई, मेरे तगड़े पास बॉडी कमीज बिल्डर। हो या नहीं भाई, बात करने की तमीज तो है कम से कम। ले यूरी, ले यूरी। देख दीपक, एक बात बोलूंगा, जो जिसके रुक पास जा। होता है ना वो बोलता नहीं है यार। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं भोसड़ी के चारों माई तेरे गांड मरवा के अपना भट्ट चौड़ा करवा लियो। तो दीपक लाल गांड चौड़ा कर दे, बस वही बहुत है। लुकर तेरी बहन को दंगे। जाग रही थी क्या लोड़ो, यूपी के। तेरा घी का लोड़ो ऐसा देंगे ना, आड़ बड़ा लोड़ो ले रहे। हाँ। एयू हाँ लंगोड़ू। तेरी माँ। हाँ, और भाई, तू कहाँ पे रहता है यादव भाई? घी का लोड़ो तेरा ऐसा करेंगे ना अपनी दीपक, बहन से पूछ, बड़े बड़े तेरी लोड़ो बहन ले को रहे हैं यार, हरियाणा के। तेरी बहन को यार है यादव। अरे और याद आ, भाई, तेरा नाम यादव नहीं चुदव रखना चाहिए था भाई, तेरी जिस तरह बहन से की तू चूत बातें थे। करता है ना भाई, कसम दीपक से। है, दीपक भाई तेरे हाँ देख रपाटे बोल। तेरा कितने मुंह फैन है, देख निकाल दूंगा अमेरिका गंड में देख मारा। कितने फैन है। ये भाई भी देख रपाटे तेरी तेरा आवाज मुंह सुन तो के आ निकाल गया, दूंगा। ये भाई भी तेरी आवाज सुन के आ और गया भाई, दीपक। कैसे हो भाई? हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया हेलो बढ़िया। भाई, कसम से भाई, अपने जो भाई ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के इतने सारे हरियाणवी सदस्य है भाई, कसम से। हाँ भाई, गांड हाँ मरवा के भट्ट भाई, चौड़ा करवा लिया देख अपना भाई, हरियाणा के पे। हाँ, हरियाणा के भाई लोग है ना, मैं बहुत गाजियाबाद प्राउड वाले फील पे करता हूँ भाई, मरवा दो तेरी चीज बहन चलाते हैं चूत भाई, होंगे। तेरी ट्रक और बहन। ट्रैक्टर भाई। नहीं नहीं, ये स्पोर्ट करता तेरे को, अंदर से आवाज सुन के आया, स्पेशल मूवी देख रहा था, कहता दीपक से बात कर रहा है, मैं क्या हाँ, कहता रुक, हेलो बोलना है इसको। भाई देख, मेरी दीपक। आवाज सुन के लोग आते हैं भाई, लेकिन तेरी आवाज सुनते ना भाई, तेरे को चप्पल से मारते हैं, ऐसे क्यों भाई? क्या? मेरी आवाज सुन के लोग हाय हेलो करने के लिए आते हैं भाई, और तेरी आवाज सुन के भाई लोग चप्पल लेके देख क्यों आते तेरी हैं? मेरे को गांड ये को नहीं लगता समझ। है भट्ट चौड़ा करना दीपक है। लाल, दीपक की लाल की गांड मार रहा है, कभी और भी हमारा रोनी, नंबर पड़ सकता है। रोनी भाई, हाँ भाई। या कि हाई हेलो सुनना ना थे, गांड को भट्ट चौड़ा करना है वे। हाँ हाँ, मैंने दीपक लाल बहुत दिन से फॉलो कर रखा है, मैं गला दीपक लाल की गांड जरूर मारनी है, ऐसा मौका भगवान जरूर हाँ। देगा। और या आज ने नहीं गांड तूने तो को भाई जोड़ ही ये। गुड़गांव लिया है। बनाना, मैंने गुड़गांव तेरे मेरे को तो बहुत गांड दिन तू। को से फॉलो गुड़गांव कर रखा है बनाना। दीपक, हाँ हाँ हाँ। मैं तो हर रोज रिक्वेस्ट भेजता था, मैं गला दीपक तो लाल से हर बात ये करें। करनाल में अपने बहुत सारे भाई रहते हैं, साहिल संगवान है, उसके बाद में फिर करनाल में अपना ये है, क्या बोलते हैं, पूजा मोर है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल मॉडल है, करनाल की है भाई, वो जानता है तू उसको, पूजा मोर को?
नहीं भाई, अभी न्यूयॉर्क में, हाँ न्यूयॉर्क में रह रही है। उसने भी रणवीर परसों सिंह एक के रन साथ भी मारा ऐड वो। की, और बड़े अच्छा, बड़े फैशन भाई, उसने करनाल का नाम रोशन किया भाई। नहीं अच्छी तू बात नहीं है, जानता है माँ के पूजा चलते मोड़ तो को? नाम मट्टी मिलवा दिया। अच्छी बात है, चलो नाम रोशन करना चाहिए, अच्छी बात है। तुझे क्या पता वो बड़े बड़े ब्रांड्स की करती है, तेरे को तो भाई अपना ये, तेरे को पूजा मोर थोड़ी पता है। तेरे को भाई वो झाड़ू डाल के जो मोर बना के नाचा करे ना मैं तो भाई, वो तेरा तेरे को मोर पता है। बनाऊंगा ना, मुझे वो पता है तेरा मोर कैसे बनाना है, मुझे एक काम बता भाई। सही कह रहा हूँ। तेरा मोर की डाल पीछे पंख ना उठा दिया ना दीपक, फिर गई है। ऐसा हम्म। भागता फिरेगा तो करता पीछे से मुंड को। और करनाल में अपना चल, और एक खिलाड़ी है, क्या नाम उसका भाई, वो गोल्ड मेडल लेके आया भाई वो। नीरज चोपड़ा। मेरे भाई वीडियो इतना तारीफ करता है ना, बोलता है भाई ये मेडल जीतने के पहले ना दीपक भाई, आपके वीडियो देख के भाई मेरा टेंशन कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया भाई। मेरे को फोन आया था भाई उसका, बोला दीपक भाई आपने हरियाणा का नाम रोशन किया भाई, ये जो मैं भाई ओलंपिक जीता हूं ना भाई, उसका मैं क्रेडिट आपको दूंगा। मैंने बोला क्यों भाई बेटे? तो हम्म। कहने लगा भाई बापू, आपने जो भाई अपनो हंसाया ना भाई अपने को, हाँ तो भाई मैं हम्म। खुश हो गया भाई, तो ये मेडल मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, बता भाई। मतलब वो जो तेरे बंदे ने चरणों में? मेरे को इज्जत दी ना भाई, मेरे को कसम गंडवे से के कह रहा हूँ चरणों में? भाई। ओए, भाई गंडवे नीरज के चोपड़ा चरणों में ने, रखेगा वो, अपने माँ बाप के कदमों में हाँ रखेगा वो, अपने हरियाणा के कदमों भाई, में रखेगा। मैं कसम से भाई, नीरज चोपड़ा ने जो मेरे को इज्जत दी ना भाई, मतलब मैं जो रोया ना भाई वो दिन, कसम से भाई बहुत रोया सच भाई मैं। बता, तेरी नीरज चोपड़ा ने ली है ना? सच बता, तेरी ली है ना? मैं कसम से भाई, देख ये ऐसी गंदी क्या बातें मत गंड कर, ये मारा कि भारी वारी किसने लाइव है, मारी तू भी समझ बोल रहा है गए ऐसी तेरे क्या? बातें कदमों मत में? कर। क्या वो देश के लिए हाँ? लेके आया, तेरे कदमों में रखने के लिए लेके आया? तू बोल क्या रहा है? अरे भाई मतलब उसने ऐसे बोला, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है भाई कुछ, तो चलो जो भी बोला नहीं नहीं भाई। नहीं, वो उसने वैसे भाई के हिसाब से बोल दिया, वैसे कदमों वाली बात तो दूसरी होगी ना। बट बहुत अच्छा बंदा है भाई, मतलब इतना सिंपल जेन्युइन, अभी भी मेरे को गुरु मानता है भाई वो। मुझे पता है तुझे हरियाणा के लड़के सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, करते हम्म, हैं, भाई वो सपोर्ट भाई किया कर। स्पोर्ट है भाई, नहीं वो स्पोर्ट्स करते हैं भाई, सपोर्ट नहीं करते भाई। सपोर्ट करते हैं, हाँ यार सपोर्ट मुंह में करते हैं। लड्डू देंगे। वो स्पोर्ट तुझे करते गलत हैं भाई, सुना और होगा। बाद में भी स्पोर्ट करते हैं भाई। हाँ पहले तो स्पोर्ट्स करते हैं भाई, दिन में रात को भी स्पोर्ट करते हैं भाई, वो भाग वो तो करके भाई। वो तो तेरी गांड पे सापट लाते हैं ना पीछे से। हाँ और और किस किस को जानता है हरियाणा में तू? हरियाणा में भाई वो जो मॉडल है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है भाई, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ फैशन शोज किए। लेकिन एक बार क्या हो गया ना भाई, जो मैं कच्चा पहन के जा रहा था भाई, मेरा भाई मॉल न्यूट्रिशन हो गया भाई। हाँ हाँ, मेरा भाई वो क्या उसको बोलते हैं दीपक, भाई, सॉरी, मेरा ये मॉल फंक्शन हो गया भाई। हाँ, मॉल माल फंक्शन मतलब क्या होता है भाई, ये माल अपने फंक्शन बॉडी के ऊपर, हाँ अपने बॉडी के ऊपर जो कपड़ा रहता है ना भाई, वो नीचे दिख गिर जाएगा जाता है, तो तो उसे उसको माल भाई। फंक्शन कहते हैं ना, है ना दीपक, यही इनकी हाँ परिभाषा है ना? दीपक है, तेरी कमर की फिटनेस इतनी कम हो गई है, तू तो ना पैंट को भी कस के बांध के, बेल्ट को भी फिट बांध के चलता है। तेरी गांड अच्छे से मार ली है लोगों ने, अच्छा चोद रखा है तू। तो कैसे है ना भाई, जब से मेरा माल फंक्शन हो गया ना भाई, तब से भाई फिर तू तो मेरा भाई माल भाई, भी और फंक्शन तेरा दीपक, करना तो बंद कर इतना दिया अच्छा भाई। शौक है ना कश्मीर की दीपक, वादी मैं में इतना जाके उदास घूमता हो है गया ये। ना भाई, फिर मेरा भाई माल सामान भी फंक्शन और करना बंद कर दीपक, दिया भाई, जब से मेरा माल और फंक्शन हो दीपक गया। गंड मारा सुन ले। हम्म, हेलो कश्मीर की वादी में जाके गांड मुराता है ये। दीपक, हाँ सोनिया ने तुझे इनवाइट नहीं करा? सोनिया के घर भाई में मेरे को फंक्शन भाई है। दो चीज बहुत पसंद है भाई, कश्मीर की वादी और तेरी दादी भाई। तेरी बहन की दादी तो तो चली सुन भी ले। गई ऊपर मैं बेचारी, कसम दादी से का कह क्या रहा हूँ भाई, चलेगा। भाई दीपक, बुड्ढी है बट जो, इंस्टेंट भाई डायलॉग बुड्ढी है बट बनाएंगे। जो, रंडी के सुन ले, तेरी बहन की है तो बुड्ढी सुन। भाई, लेकिन जो सर्विस देती है ना भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई। हाँ, अच्छा, कश्मीर पर की जब हमारी वादी दादी नहीं रही है, और ऊपर तेरी चला जा तू करनाल भी। की दादी भाई। हाँ, तो मैंने उसको बोला भाई करनाल क्यों, वो बोलती है मेरे नाल कुछ कर भाई, इसीलिए करनाल में रहती है अच्छा भाई वो। अच्छा। दीपक तो यूके कब आएगा? यूके मतलब क्या, उत्तराखंड? आ गई हो, सोनिया के यूनाइटेड घर में किंगडम। फंक्शन है। हाँ आ गई। यूनाइटेड किंगडम साले, उत्तराखंड थोड़ी ना। अरे भाई, तो ये गंडवा यूनाइटेड है, ये किंगडम में उत्तराखंड को आऊंगा। बहुत चूदा ये हुआ भाई ये जाके, खाना तब ये बनाता है, यूके याद आ ये, रहा है इसको। अरे सुनना भाई, हेलो, ये भाई ये खाना बनाता है, ये शेफ है भाई, और लोगों के लिए खाना बनाता है भाई ये बंदा। लेकिन अच्छी जब बात है। बेंचोद खाने में नमक ज्यादा हो जाता है ना भाई, तो एक चप्पल निकालते हैं बेंचोद, इसको इधर मारते इसका चेहरा देख भाई, ऐसा हो उसे गया इसका। ओ
तेरे तेरी को पता बहन है की चूत पे बजाऊंगा चप्पल। यूके आने के लिए लोग पंजाब में 20-20 25-25 लाख रुपए देते हैं। तेरा भाई अपने टैलेंट से आया है, समझा तू? पहले तो ये भाई देख इसका स्टेज टैलेंट इसका गांड है भाई भाई, ये इसमें भी कोड़ा टैलेंट हो है के ना, यूके गांड चला देने का गया भाई। टैलेंट है इसके अंदर। इसमें भी गांड देने का हाँ टैलेंट है, ये बात जाएगा फ्लाइट में बैठ बैठ के। मुंह में देने को भी ये टैलेंट भाई, है, एक मुंह में दे ये दो। जाए यूके भाई भाई, ये लेकिन चार गांड पांच देने लोड़े से ना इकट्ठे चू चूके भाई। सकता है। भाई ये चार पांच लोड़े पूरी इकट्ठे चू बोतल सकता ले है, जा, इतनी ताकत है इसके अंदर। पूरी बोतल ले जाओ। ये भाई इसका नाम कुकरेजा है भाई, ये लोगों को कहता है भाई तू करे जा, भाई तू करे जा, भाई तू करे जा भाई, जब तक झड़ झड़े ना भाई तब तक बस ये यही तो सबको है। कहे भाई तू करे जा। दीपक का नाम दीपक जब दीपक तक तेरी का गांड पे छाल लेना पड़े ना, तब दीप तक तेरा दीप कर ही दीप जाना है। दीप ये दीपक का लाल है ना, सही कह रहा दीपक हूँ का भाई। लाल, जो फक करवाने का और बच्चा भाई होता है, दीपक का लाल ओ होता है। करनाल के भाई, तेरा नाम क्या है भाई? तूने लिखा है या भाई रोनी अमेरिका भाई, तेरा हाँ हाँ, पूरा नाम क्या है? यही है, सोच नहीं ले नहीं, कुछ। सरनेम क्या है तेरा? सरनेम भी यही है। अगर तू रोड है भाई तो तेरा सरनेम मोर होना चाहिए, उसके बाद में सगवान तो जाट होते हैं, दूसरा क्या किसी दिन होना तेरी चाहिए? कोई काबरा, बहन चोदे बैठा जैसे तू पब्लिक को काबरा मजाक होना बना चाहिए। रहा, क्या तेरी है नहीं नहीं, तू पब्लिक सरनेम, क्या है इतनी तेरा? इन्फॉर्मेशन है, फ्लाइट करा के इधर आया, गांड देगा मेरे को। और दीपक हम्म? हाँ बोल। रंडे की तेरी कोई बहन चोद देगा, ऐसे किसी को मजाक मत बना कर। जो कोई वैसा लौंडा मिलेगा तेरी माँ चोद के चलो जाएगा, भोसड़ी के गंड मारा बैठा रह दीपक वो तो जाएगा। तेरी नॉट प्लेस वाली जो क्लिप है यूट्यूब के ऊपर, वो असली में देख लेगा भेजा था पहले कौन क्या वो है। कौन सी पेड वाली? वो जो अन्य से मैंने मुंह तेरी को यूट्यूब पड़ेंगे पे तेरे। वीडियो देखी थी यार, एक इसमें तेरे को कनॉट प्लेस में मार रहे हैं दिल्ली में, वो क्या है? भाई वो बंदे को फेमस होना था, उसने मेरे को 6 करोड़ दिए और फिर भाई मेरे को पीटा उसने, कौन या वो था क्या वो? पेड़ औकात देख ले, वीडियो है। 6 करोड़ कितने ये जीरो दीपक लगे कलाल 6 की करोड़ में? वीडियो है यूट्यूब पे, इसमें ना कनॉट ओए प्लेस 6 करोड़ में कितने गुड़गांव जीरो में लगे पता नहीं हैं? कहाँ पे वीडियो वायरल हुई थी इसकी, है ना? हाँ हाँ, पिटते हुए। किसने मारा हाँ था वो? वो तो कौन था उसने वो? मुझे गुज्जर था कोई? एक गुज्जर तो नहीं था, गुज्जर भाई तो अपने को बहुत प्यार करते हैं। वो भाई एक क्या उसका नाम मेरे को याद नहीं, उसने भाई फेमस होने के लिए किया, उसका नाम ही किसको याद नहीं बेंचो बताओ। फिर ऐसी क्या बात होगी तेरा गांड पे मारे उसने? उसने कहा गांड कि ली भाई भी मेरे होगी तेरी, को, तेरी गांड मारी भी होगी नहीं, उसने पहले, फिर पिट्टा उसने हुआ ऐसे तेरे को। कहा भाई, उसको उसने ऐसे कहा कि उसको फेमस होना है, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको या पीटूंगा, कि तो गांड मैंने वे कहा मार और रहे, साला मैं 6 करोड़ लूंगा। या कि बहन की चूत वे मार रहे। तो उसने कहा ठीक है भाई, तो उसने 6 करोड़ दिया और रोड पे मारा भाई करोड़ भाई इसकी वो लेकर। दोनों, भाई वो उसके दोनों तरह से पीट गया, गांड भी पीट गया अच्छी तरह इसकी, छह और छह उसको भी करोड़ में पीट गया। कितने जीरो होते हैं दीपक ला तो कलाल? पेटीएम करो, नंबर बता अपना। एक मिनट, हाँ 6 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बिना सोचे बोल? उसमें, एक, हाँ उसमें हाँ सात बोल। सात जीरो तीन, होते भाई, ओ 6 के भिखारी, ऊपर 7 जीरो। लौड़ा मेरा। भिखारी। ओए ओ भिखारी, हाँ बोल। तो पेटीएम करो, नंबर तो दे अपना। भाई मैं भिखारी नहीं हूँ भाई, मैं 3 कारी हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास तेरी 3 कार बहन है की भाई, तो मेरे चूत, को तो रंडी के भिखारी कह भाई चूत। ये सकता है वो भाई। भिखारी है जो लंबे लंबे लोड़ों को ढूंढता फिरता है, ये वो भिखारी है, ये लोड़े चेक करता हाँ, फिरता है ये हाँ लड़कों के। नहीं नहीं, ऐसे कुछ पेटीएम नहीं है करो, भाई, देख पेटीएम। भाई लंड मायने नहीं रखता है भाई, लंड के साथ भाई लंडी कितनी मायने भाई रखता है आंट दीपक कैसे लाल। वो भी मायने रखता है भाई। लंड पे ही सब कुछ टिकता है आज के टाइम में। अगर बेचो तेरे लंड जैसे बड़ा है, लंड पे ही लेकिन टिके भाई हैं। आंट सुपारी जैसे है ना भाई, वो लंड लंड नहीं होता है भाई। नहीं हाँ नहीं, 9 इंच के लंड ले रखे हैं हरियाणा ने, इधर आजा, आजा तू। हाँ। दीपक तू यो क्या सब सोच और भागा रहा भाई है? डोले गयो, तू मेरे को यार एक बात भागा ऐसे बता डोले भाई, गयो। कब तक, नहीं एक मिनट, कब तक तू ऐसे बकचोदी करेगा और कब तक चलेगा ऐसे? जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा तू? लाइफ भाई में कोई जब तक इसकी गांड जवाब नहीं देगी ना, जब तक ये टूट के भाई अंदर यही से नहीं चीज गिर के तो जाए, तब पैसा, तक ये इतने यही लेगा चीज ना। के पैसा आया के। सुन, अरे भाई तू जिंदगी भर खाना बनाता रहा, खाना बनाता रहा, कभी खाना खाया तूने जिंदगी में? बता कितने साल हो मैं गए? तूने तूने उस रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं सुना होगा जहां से मैंने खाना खाया होगा। ओ ओ भाई एक खाना तूने किधर भी खाया होगा भाई, हागा तो इंडियन कमोड में ही ना, शादरा में, दिल्ली में। मैं साले हाँ शाहरुख में गया भी नहीं कभी जिंदगी में। यही कर रहा 5 साल हूँ। बाहर हूँ, अरे समझा? तू कहाँ राजौरी गार्डन वहां पे रहता है ना, किधर दिल्ली में कहाँ रहता है तू? हाँ हाँ पटेल नगर। हाँ 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 हाँ। तुझे हाँ कैसे? वही, खाना तो तूने बथेरी जगह पे खाया, बट हागा तो तेरे इंडियन कमोड में ही ना। अभी कहीं जाके गांड देते कि तू यूके गया है। अरमानी रेस्टोरेंट में गया कभी? दो बुर्ज खलीफा के अंदर, पता है वहां पे अरे कैवियर? भाई सुन, अरे भाई सुन, वो सुन अरबानी तो मेरी स्वीट है बात। ना भाई। यार बहुत सड़ी के भाई ना 2000 के होटल में माचो दो अपनी। अरे भाई ये कैवियर कह रहा है ना, ये फिश के अंडे होते हैं भाई, स्ट्रगन ऑफ अ फिश, तो बहुत यस। टेस्टी होता है, हाँ बहुत अब बता। टेस्टी होता है। और वो भाई ड्रिंक्स के साथ खाया जाता है भाई, फ्रेंच डिश है कैवियर, आई वाज इन मेरे को बहुत पसंद। जब मैं फ्रांस में था तो वहां पे लोग सबसे ज्यादा कैवियर खाते हैं। भाई बहुत महंगा होता है ये कैवियर जो वो होता है, इतना भी टेस्टी होता है ना खतरनाक। भाई, और जो मुंह में डालते ही फ्रांस के भाई अंदर पिघल। फ्रांस के अंदर लोग 4-4 घंटे तक लंच करते हैं, तेरे को पता है? हाँ इट स्टार्ट वहां फ्रॉम पे भाई 11,
finish at 4 o'clock or 3 o'clock. 4 o'clock। वहां पे Yes. कैसे होता है ना भाई, मतलब 16 कोर्सेस होते हैं। Yes. तो ये 17 कैवियर जो होता है courses, ना not भाई, ये 16 courses. हाँ तो ये जो होता है ना भाई, ये कैवियर जो होता है ना, ये फर्स्ट कोर्स होता है भाई। तो ये ऑदोज में आता है भाई। Although is a starter. हाँ तो कैवियर जो होता है भाई, देखो ये Caviar कैवियर क्या होता है भाई, caviar comes in a fifth serial पे आता है वो। ये क्या करता है भाई, अपने एपेटाइट को भाई ये स्टिम्युलेट करता है भाई। और उसके हाँ। बाद में ये बहुत ही टेस्टी होता है, और ये भाई ड्रिंक्स के साथ खाते हैं भाई लोग, बहुत टेस्टी होता है भाई। Yes. Yes. मेरे We को know बड़ा it. इससे स्ट्रगल ऑफ अ फिश, और बहुत मजा आता है भाई ये खाने में। इट्स अ फ्रेंच डिश। And it's the most expensive dish in the world also. नहीं नहीं भाई, It बहुत depends. बहुत महंगी डिश है भाई, हाँ बहुत ही महंगी है ये। You know that, हाँ? तो अब ऑफ तू कोर्स आई सोच नो मैं व्हाट किस इज लेवल का शेफ हूँगा ना फिर। दुबई, कुवैत, यूके, फ्रांस, इटली, अभी यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड। भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, तेरे कुल्ले पे लात मारूंगा ना भाई, सभी देश के लंड निकलेंगे भाई। अबे चूती है। लेकिन एक एक लंड अटकेगा भाई, वो जो शेक का तूने लिया ना भाई 12 इंच का भाई, वो बाहर नहीं निकलेगा भाई, वो अंदर फंस जाएगा भाई। वो तेरी गांड में निकलेगा। चूतिया ही है, बकवास करता है बस ऐसी। अच्छा तू You बता, तूने कैवियर खाया, मेरे को बता। मैं कहता रहा हूँ ओ ये भोसड़ी बकवास के, तो करे किसी दिन यहाँ में कोई Do you चांद have पे any हेलो, जाके objective जागा in यार your life? सामने लाइफ पे। अरे तू मेरे को बता, तूने कैवियर खाया है, तूने जासूस की खाया है? यू नो व्हाट इज जासूस की? तू बता ना क्या है जासूस की। मैं तो बता दूंगा उसकी सारी फर्म्स कितनी है, तू ये बता है क्या चीज। आई टेल यू दैट वो 13 वो एक रशियन टिडबिट है, एक रशियन yes, टिडबिट है भाई वो। हाँ। the Russian tidbits are small अच्छा। and some white things. हाँ You'll put it in your mouth and it will be swallow in your palate like this easily. हाँ, दैट इज कॉल्ड। अच्छा मेरे को बता, बेशेमल सॉस कौन से कलर का होता है? Bechamel sauce is a white color sauce. It comes in a 6 mother sauce category. So don't ask me a fucking question, okay? I तो handle मेरा बेशेमल, I ओ handle भोसड़ी के, हेलो, भोसड़ी के तू सुन। मेरा बेशेमल खाएगा तू? तू खा ले अपना बेशेमल, अपने मुंह में ले ले ऐसे हिला के। चूती है। Don't teach your father how to fuck. Okay? अच्छा मेरे को बता, मेरे I'm a को sous बता। chef. I'm a तेरी गांड फाड़ दी दीपक इसने, तेरी माँ I'm a sous chef. I'm a sous chef. 29 people works under me. Okay? You fucking asshole. Don't know anything. बेड़ भोसड़ी के बेड़ यासू बेड़ हम्म। बेड़। Bechamel sauce पूछेगा. Tell me the derivatives of bechamel तेरी now. छाती में लात मारी है ना उड़ा के। Do you know the derivatives? Do you know the meaning of fucking derivatives? Tell me. Okay, tell me what is emulsification? Emulsification is a process. We will put the oil and we'll add something into it. We will mix it gradually. That is called a ये तो emulsification. तेरी गांड पूरी चिकनी कर लेगा दीपक लाल। तेल ढोल ढोल के लेगा। Don't teach me. I am a तेरी गांड का gastronomy धीका holder. लोडो करेगा ये। I was a rank Okay, holder in 2009. tell me I what is the meaning of? या के मुंह में डिस्ट्रॉय करेगा। Oh, भोसड़ी के, so tell me what is the meaning of mizapla? Mizapla is you get ready the things for the particular operation. For example, your tools, your cuttings, or gujo, gojanes, what varieties of cuttings, and you have to be ready for a particular operation. It depends upon your lunch time or a dinner time. You fucking asshole! Don't teach me. This is a first year thing. I learned 10 years ago. Don't teach me these things. Okay, tell me the formula of occupancy of the hotel. Occupancy of the hotel depends upon the number of guests and number of covers in a particular time, and will calculate by No, the tell me sales. the formula. अरे tell me the formula percentage of occupancy. मैं तेरे को बताऊं, number of sellable rooms divided by number of occupied rooms into 100. That is the formula. He knows the basics of the hotel management, but it's a long time back. We studied in our first year. I'm not in a front office. I can't tell you these all things. You can ask me anything about the gastronomy and cookery. All right. Okay, so you want to ask me something about production, right? Okay, so I will ask you. Can I ask you something? Okay, ask me. What is al dante? अबे ये भी तो तेरे से कुछ पूछेगा, घंटा हो गया तुझे पूछते पूछते, ये भी पूछ रहे तेरे से। What is al dante? बता। Al dente. अभी तेरी गांड अच्छे से मारेगा। या कि बुद्धि चौक होगी, बुद्धि फिल्टर चौक हो गया कि। Okay, you just give me little clue. I will explain you. What fucking clue? You just tell me, na. Okay, you tell me what is. Oh, you tell me what is table d'hôte. Table d'hôte is a F&B term when the particular waiter is standing, a steward, to handle a table. That is a table d'hôte.
No. That is not it. Opposite to a la carte. Opposite Table to a d'hôte la is carte, opposite. Table d'hôte is a fixed menu. it's a fixed menu. It comes in the category of buffet. Yeah, It's like you're right. So that is called table d'hôte. table d'hôte. So yeah, and These are all French terms, but these terms I have already studied a long time back. Now it's भाई a इसका basic. गांड बनाने का मन हो रहा है, बिल्कुल गांड बनाने का मन हो रहा है इसका तेरी इंग्लिश देख देख के। सच में ये लेगा, अब तेरे पर्स डीएम में बात करेगा, ये पर्सनल में। वो करता है मुझसे बात। हाँ अब करे, मुझे पता है ना करेगा। okay, tell me the difference between entree and entremet. Entree and entremet. Entree is a particular dish. Entremet is a dessert. It comes on the it comes in the category of 6th on the French classical 17th menu. Right? Anything else? No. उनको पता नहीं है, उनके सामने ऐसे सवाल मत पूछ मुझसे। Okay, tell me what is Chateaubriand. Chateaubriand, I know this term, but I'm just skipping it. It's also a French term. It comes in the category of bread, I think. What is that? What No, is it's that? a steak. It's a It's a steak. steak. So wait, It's a steak. It's a beef steak. It also have a no, veggies in it. no. It's not beef. It's pork. It's pork, yeah. Chateaubriand, yeah. Yeah, it's It's a pork. cut of pork, right? और कुछ? भाई और को सब मुझे आता है। बता. Okay, what is canapé and what is timbale and what is panada? Canopy You have to comes, tell me for what is example, canapé, what is timbale, and what is panada. canopy is, in the big parties, in the small one bite thing when we serve in a big huge parties, a lawn party. We used to serve in a lawn parties. It comes with a different varieties also. You can put it with the olives. It is called a canapé, right? But just put it in the Yeah, mouth that is and right. yeah. And though both other two things, I don't know exactly. You can tell me. नहीं, तेरे को Timbale पता is a full. जिंदगी में कोई बकचोदी नहीं करना चाहिए. If you don't know, just say you don't know, right? I learned this thing. If I Timbale is a don't, kind of a cold cut. yeah, cold cut, yeah, it could be. Yes. That gastronomy is a huge thing. You cannot remember everything. No, but to have it, you remember, right? Because the thing, Yeah. the people like you, see, me being traveler, I Yeah. gallivant from one place to another. So I All right. actually touch it, I touch the food, I feel it, I gulp it, I masticate it, I chew it, I eat it. All So, right. when you actually have it in your platter, you tend to remember. But when you don't have anything in your platter and you're just, mugging up in the books and eventually landing up serving people, then you don't remember. That is the difference. I Hmm. mean, me being, touring here and there and, like a bohemian अंग्रेज के vagabond, चूते, एक and when घंटा I'm हो तेरे मुंह actually, में लंड कब तेरे में। interacting and exploring in the quality of food, then I understand, what is all about food. Because see, when I go to restaurant, I be sure that I'm having the food in a silver trolley where the butler is fucking serving me in a very proper way, you Yeah. know, and I Yeah. want him to be serve me in a very aesthetic way, in a very polite manner. And if he doesn't fucking do that, I remove just fucking my Gucci shoes and fucking give tight fucking slap on his face, and I tell him, you तेरी fucking बहन की चूत पे मारा bastard, मुंह पर, तेरे just मुंह पे fucking बजा fuck all लात, from तेरी here. छाती पे बजावे लात, बहन की Gucci चौड़ी के shoes. गंड मरी के। How अरे much is the भोसड़ी Gucci के shoes हिजड़ा। cost to you? Tell me, when did So you buy that a is Gucci? something all about I believe in, Yeah. because I've never seen any of your video in a Gucci shoes, bro. okay, I'm just removing this person from here and Roni America, because see, now this debate I need to continue with you because they all are so दीपक लाल तेरी illiterate, गांड में sir, ना they एक are not केला डाल दूंगा understanding मैं। even a word. Thank you, Hello. mate. Yeah. Okay, now I'm asking you something which is related to production. All right. Okay. What is the difference between gato and la patisserie? Gato is a particular varieties of cakes when we serve into the buffet, and the la patisserie is a patisserie section when we used to make the different varieties of pastry items like croissant, like muffins, like donuts, many things. Okay, tell me in French, how do you pronounce la lule and what is feminine and what is masculine in French?
You have to tell me, and for what you will use la. You have to tell me how do you pronounce whether it's Lee Meridian or La Meridian. How will It's, you pronounce? it's La Mariton. It's not Lee, it's La. It's a French term. La means a da. THE, right? Okay, that's right. So you say La Meridian, right? Yeah. Okay. So why you were saying that day? ए मैं ली मेरिडियन में आ रहा हूँ खाने के लिए, ये तू आएगी ना? उसके बाद में वहां पे कॉफी पियेंगे और फिर हम लोग राजेंद्र ढाबा पे जाके खाएंगे। ए तू बे आ भोसड़ी रही के है ना ली मेरिडियन में? तेरा ऐसे क्यों बाप बोला? यूके यू में नो रहता दैट है इट्स ला ये मेरिडियन। बाप को चोदना सिखाएगा तू लौड़े। I've traveled more than 17 countries in my life. Where did you travel? Kashmir only. I never seen any of your fucking video outside from India because you don't get even a fucking visa. You just keep on bugging up with the people. Fucking asshole. Fuck you. Vuvuzela pule. What does it mean in French? अबे भोसड़ी के पूले मतलब चिकन लौड़े। बाप को चोदेगा तू। तेरा बाप I होगा know, चूतिया। I know. When you write it, it's P-U-E-E-T, अबे Pulet. मुझे When you स्पेलिंग write मत Pullet, सिखा। you write If I Pulet. ask you a spelling ना, But when if I ask you say if Pule, I know okay that. Deepak, don't Google it. I'll ask you one thing. Just tell me the I'm spelling not, of that. hello, excuse me, I'm not Googling. I know what is herbs. I know what I is called don't know any other legumes. I word. know You what look is at called my hand. You Pule. will see. So I know all these things. Okay. Yeah, I Okay. know you know What is, the what is, what is fromage? What is fromage in French? it's a cheese fucking asshole. Huh? चीज को फ्रोमाज कहते हैं FROMAGE, right? Right? Okay. You are talking to a fucking sous chef, soon to be executive chef. Okay. So So you don't are not the chef, you know. So sous chef is always, you know, below the in hierarchy in French. When you talk it's, about the it's a hierarchy in French, second hand command so of the it comes in second kitchen. row. So yeah, so you don't fucking say that you are chef. You know, when you will become chef from Sue, you know, so then I will, yeah, then you need to suicide for that. Then only you can be chef, Really? right? और बता और कुछ Okay, you basic tell me the difference between gulping, licking, masticating, and chewing. what? You have to tell me the difference between licking, chewing, masticating. You have to tell me the difference. These terms you should ask your mom. This is not a French term. This is a fucking vulgar term. You don't ask me to fucking asshole. Don't teach your father how to fuck. You're talking to a fucking executive chef, soon to be. So don't tell me the things. Okay? Fuck you. Okay, see, but you see the people who work in hotel industry, you know, I find them like they don't live their life the way need to. I mean, you're always under someone, you know, you have been pressurized by people, you know, non-stop. Really? Whether like, you know, I mean, I have heard that in hotel industry, you know, people Yeah. sometimes slap It's a, you, it's a your stressful seniors. it's a stressful job, but on the other hand, if you see, it's a glamorous life too. So in what way it's glamorous? Because every now and then, you In know, what you're way? pressurized to do the stuff If for and you're example, compelled to do that. I tell you the best See, how example. do you feel when people we celeb like us, you know, when we come to the hotel in restaurant, you know, when we sit and when we are like, you know, sipping up and, you know, inhaling and exhaling, you know, with our Marlboro lights and all that and with Cuban cigar, you know, and we order you like, you know, hey, you bastard, give us the, you know, cutter to cut a Cuban cigar. And then we cut This it and have shows it with the last style according to you. So which this, kind of feelings this do you get? Do you no, feel that this you should be? I tell you the one thing. This shows how the person you are. Your mentality is shit because you treat people if they are serving to you. You should. I live in UK. I know the people how they treat the people here. Okay, they say sorry and thank you in everything. And the people like you from India who's vulgar, who's fucking stupid. They don't know how to treat a people. That's why you're not improving the name of India. You are fucking putting the name down of India. You fucking ass. You know that? Okay, means you want people to respect you. Why they should respect you? Because at the end of the day, you're servant, you're serving them. So they want to say you thanks for every dish you serve them. Is it so? Yes.
See, I might slap you and I give you tip somewhere around say $200. So what will you go for? Will you go for the respect or the big tip? See, even if I slap you, I will be sure that I'm giving you heavy tip. So that's what you paid for. So which kind of language I, will you prefer? you know, Hello, if a you client can't comes, you can't do a brainwash of mine. Okay, I have an answer for everything for you. I can answer this question very well. It's very rare. It's very rare. It's very rare in the world. The person have a guts to slap in a hotel. It could be happen, but on the other hand, you should know how to handle the situation. Right? I'm little not. most of the time I slap, then I throw the bottles and I pay for the damages and all that, and I pay for the injuries, and they don't mind. They say that you threw the shit on us, and we are ready to eat it too. What they're looking for, that the people are so fucking money minded. I mean, I get flabbergasted when you people to be taught, to be as a slave, as a donkey to serve people, whether they throw fucking shit on you. And those things have been taught to you that you are not able to answer them back. And always you are protected, in a very Tell you, shitty way I, by your managers and all that. We being irate, see, I've gone we through being many. fussy gays and we being irate gays, even when we come to your hotel and we create chaos. But then also fucking the manager doesn't have any right, every now and then he has to bend in front of us and say, oh, sorry, sir, sorry, sir, sorry, sir. So why do you want to be in an industry where you are treated like a donkey? I want to ask you that. You can go to the aviation industry. Why do you want to be in service field where every now and then, see, you are a good looking guy, rather than being in this shit industry and taking the shit from of your seniors, where the hierarchy concept is, I think you should go for the aviation industry where you can get the respect, you can fly from one country I to got another. I got already. I started my career with the Taj Hotel as a management trainee after my IHM. I'm a IHM rank holder 2009-12 batch. You know that Sanjeev Kapoor, he's also from the same IHM Pusa, Delhi. So I You're from belong. which Ghitorni University? From Ghitorni Fuck you. University, which You want to check? You want to know? Papu Deda Hotel Management College? You're from the same one. I am from I'm IHM. asking you. You know the meaning of IHM? Do you know that? Do you know that? Mm. It's similar See, to I. I might know the meaning, but I'm very much sure that the person who serves to me has to be educated anyhow, and he should be so perfect, even if wrong pronunciation of any of the things, I'm gonna bash him very badly. That's what Depends. I know. I have seen many types of situation in my life. If the person throw the plate on you and wine glass, they used to throw on the face of waiter. I've seen, but I've already gone through. I have a 10 years experience, more than 10 years experience, Did it including ever the. happen? Did it ever happen that you being the butler or whatever, like people like us, and going and like you're in the service, maybe you're in the service industry working for, because as you said that you have done hotel management, so you would be working, in production, in front office, and even in housekeeping. So did it ever happen that you went a bit there and someone just asked you to lick his pumps and all, which is on flooring? And maybe he has compelled you to do nasty things and you were not ready, but he threw money on your face and you were needy, and I that tell time you did all that, I all tell those you things. Did it ever happen as such? I tell you one scenario when I was a trainee in La Meridian Jaipur Palace Hotel in It's not La 2010. Meridon, it's La Meridon. La I'm Meridian. correcting you again. La People Meridon. Okay, now understand continue. now they don't know the French. That's why I'm telling in English. You understand? No, Yeah, but I know you. you know how to do French, when someone, if I unzip myself, you know how to do, how to do French in a proper manner. All cookery, all gastronomy is in French, as you know that, right? Okay. Okay, so continue. So Even I would like to correct you that it's not all about French. Even Vienna is the capital of Austria, where there is yes, food culture and wine culture and all that. yes. Yeah, but it's okay. Even in Austria, people speak in French because it's, landlocked with all the Even countries. even if you go to Pondicherry, the people used to speak French there. You know French, that? yeah, they do. Yeah, there is a French colony over there. Yes, I've been to all over Yeah, to but India. now you have I've to been, say it's no more Pondicherry. You have to say Paducherry. hmm, It's no more Pondicherry now. And I know the movie called Jism, which is picturized there. yeah, yeah. And I really liked, yeah, of Jod Ibrahim and that Bipasha Basu.
and that is picturized there, and it's a French colony. Everybody knows that, so it's not a new story. Mm. Yeah. So jokes apart, uh, sorry, actually, you do have the very devil habit of snapping all the time. You're snapping, the opponent. So I'm forgetful. I forgot that what I was asking you. What was the question which I was bombarding on you? I The question forgot. was, does anything happen to you in the hotel industry which was so hilarious or could be something different with you? That was your question actually. I was about to tell you, but you stopped me. So let me continue with you, right? Yeah, you can. All right. So when I was in the hotel in 2010 as a trainee, so on that time I was in a Not as a trainee, say as a commie. I was not a commie. I was not a commie. That was the lowest I word, I think, in hotel I industry. know, I know you know the hierarchy of hotel, but I was not a commie. I started my career with the Taj Hotel as a management trainee, bro. So after Okay, management, directly you become DCDP. You okay. know the word DCDP. After that, I went to Dubai, then Kuwait, then Europe, then UK now. So many things. See, that doesn't make any difference that where you're working, because see, people like us, we believe in slave culture. We want slaves around. Even if we are like, inhaling and exhaling a cigarette, we want someone to ignite it, standing with Zippo lighter next to us. Even if we are like, extinguishing it, we want his palm to hold like this, where we can extinguish a cigarette. So this is now, see, you are enjoying your life, but I'm 100% sure that if you're late, the manager is going to call you. ए बहन के लौड़े तेरी माँ की चोद भोसड़ी के Mother आजा इधर Chod, के I am the टप्पल से boss. मारू. Mother Chod, I am the boss. You know that? But you I'm a say that fucking you are boss. sous chef. At the end of the day, you're not chef. You're sous chef, right? I'm handling a kitchen with the So, 29 so people in in my Herake, there family. is one person who is going to call you because I know how does it work. Because I have seen people, because see me being the guest of the hotel, and gallivanting from one place to another place, like again, like a Bohemian vagabond. I know how it functions, and what people suffer. I know that. Because, most of the time when I'm sitting and sipping up, my blue label, sitting in my condo or maybe a presidential suite, which is Cabana one, I know that how these waiters and stewards and low class people, they come to my room and they creep a lot. And it's not about their family issues. It's like that they have been treated so badly with the hierarchy system. And they literally touch my feet and they say that, Deepak, sir, we would like to come in your life and we don't mind to even eat your shit. You know But the the way things you are about living your I, life, I with freedom but when like a you bird, work from we India, want to fly, and that's what they request me you for the know, same. can I say something? You just know the things about India, how the people get treated. You don't know the things about people get treating Oh in my God, outside. let me tell you that people are so obnoxious and so bossy there, If they are fucking lacking with the service, see, when you talk about the American, they are one, who can adjust. But when you talk about the Londoners and Parishers, they are such a snob people and they slap you fucking on your face and they fucking tell you that this is what you call the right thing to do. I know how snobs they are. They are the most irate and fussy people on earth, and they are the snobs, the most snooty people in the world when you talk about, and they are Londoners. I would be the last person, any European one, I will always isolate Londoners from them because they are so haughty, so saucy, so arrogant, so impudent, so isolate. They are the people, I'm telling you, they fucking make you run left and right and they squeeze the last drop of your blood till you cry. So I know that how much ass you would be giving them left and right, I and am how not much they would be quizzing as them. I can bet on as it. hard I earned myself. I done a lot of thing in my life. I done a lot of thing which you not even think about it. You're just lying in your fucking bed and doing fucking shit from your fucking mouth. You don't know anything, right? Of course, I know because I have been to all these places. My birthplace is LA. I've never seen any fucking video of yours in anywhere outside from India. How can Do I you think believe? that when I was a kid, I used to carry mobile with me, iPhone with me, Apple iPhone 30 Pro Max when I was a kid, and flashing photographs and putting on Instagram that time? I, I Which era did I?
phone for you to make a video. You know, the same day when I saw your video, I bought this phone on the same day to make a video. जाके देख तेरा 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 पे टेराबाइट का लिया है देखा जाके ठीक है. Oh my God, I just can't see your house, because it's so fucking mess. It's not mess. When you talk about the house in London, It's not. it should be neat and clean. It is fucking so trashy, so tidy. I Yeah, mean, really. I wouldn't be even spit on those beds and all. Oh my God, they are like so dirty, so You, messy. if you have a money to pay do you have a money to pay come to London your ticket? Do you know how to get a visa? Do you know anything? You're just saying a shit lying on your fucking bed. I don't know where is in a lodge. Where is that? See, Show me I your tell you one thing, what I believe in, that I want to live my life like a butterfly. I just want to go and, like sail from one flower to another. See, I'm not the kind of a guy, who will just stuck at the particular place. And that too, there is like, I mean, there is time limit, right? That I have to be here for the particular time. Then again, I need to go back to my place. I don't want all that restrictions. See, today when I would be over here, I'm so tenseless that, I can do whatever I want to. And that is my priority in my life. I mean, you being in hotel industry, giving ass in a hierarchy I system to your managers and to your colleagues. I And then fucking, every now and then listening to fucking your guests your who fucking are all ass. the time Irish, especially in London. I'm not a gay like you. And I don't have a problem with any gays, and I really respect them. And we have a lot of gay here, and everything is Oh my legal. God. I don't know where the sexuality comes over here with the discussion. Does the sexuality really matters in this kind of discussion? Where we are like, and where we are like, bartering the intellect to each other. Do you think that the sexuality really should come in between? I No, mean, I don't. I'm zonked. I'm Good. flabbergasted now. I'm just flabbergasted. The You're people fucking. like you, who are so broad-minded, and people who talk about empowerment and freedom and all that, and now all of a sudden, like, you're switching off to the sexuality. I mean, that is only the weapon which you are having, I think, to malign someone and to put someone down. But I tell you one thing, the sexual interaction and the sexual intensity and the orientation, it is not all about today's topic. That we will discuss tomorrow, that we will keep it for tomorrow. The topic is that I'm a bird. Even if I would be gay or heterosexual or polysexual or pansexual and Yeah. transsexuals, artosexual, Yes. verbosexual, plantosexual, aquasexual. But at the end of the day, I'm a free bird. I can fly. But you just can't do that. You Really, being a I Londoner do. today, if you want to I do go to, that actually because I'm not like you. I'm not a fucking ass like you. A bleeded asshole like do you. you I'm not think that like that. being in London, you can simply go to London Eye and you go to Piccadilly and then, you can just go from one place to another and, you can just have a ride in Thames River. Can you do that today? You tell me one thing. Can you go to Pahi? You just can't go to Pari, right? Can you go to Pari now, right away, without informing anybody? But me being a Londoner, if even I don't have anything to do, I can simply fly to Pari and come back to London. It's only because I don't have responsibilities. But the people like you have to fucking bend your ass for the people like us who are the resident of the hotel. If we are Yeah. staying in Armani Suite, you know which kind of service you need to give us. You know that, No, I right? know everything, but you don't know the things actually what you're saying. Have you ever See, I stayed do in? have lots of friends, when fucking see, when I do go to London, most of the time my friend, that what's his name? Tommy Hilfiger, he's my very good friend. He lives in New York. Whenever I go to New York, I be sure that, I Hey, gallivant with ये Tommy फिगर Hilfiger. मत He's दो. very close friend of mine. Yeah. In London, my friend is Dodi Fahed, and God knows fucking what happened with that lady Diana, the way he drove the car and fucking, near Harrods, that scene happened. And I really lost a very good friend of mine, Lady Diana. I mean, I really miss her. Dodi, this thing should not supposed to happen ever. I mean, What happened? seriously, I What don't happened? know what happened. Those paparazzi, they just followed fucking Dodi and Diana, and she just, I lost it. I just lost.
I will just continue with the live, because I'm really remembering my very close friend, my goody goody heart lady Diana. I will continue with the live because I got the call from iPhone Apple 13 Pro Max that the live is gonna go end. We will continue with the same with the chapter 2, and we will just knock the life of this Londoner